आत्मा की वापसी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग हमेशा से भूतिया मानते थे। लोग कहते थे कि वह एक युवा लड़की जो अपने प्रेमिका के इंतजार में मरी थी, उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। एक दिन गांव के कुछ युवा दोस्त साहस दिखाने के लिए उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। रात का अंधेरा बढ़ने लगा और चांद की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लगने लगी। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा। हवेली के अंदर की दीवारें पुरानी और धूल से भरी थी। अचानक एक कमरा खुला और एक लड़की की आकृति वहां प्रकट हो गई। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। दोस्तों ने घबरा कर एक दूसरे का हाथ पकड़ा। क्या तुम मुझे पहचानते हो? लड़की की आवाज गूंज उठी। वे डर के मारे चुप हो गए। एक दोस्त जिसे थोड़ी हिम्मत थी बोला, तुम कौन हो? मैंने अपने प्रेमिका का इंतजार करते करते जिंदगी की अंतिम सांस ली, उसने कहा। अब मैं यहाँ हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं समझता। दोस्त ने महसूस किया कि वह आत्मा असल में दुखी है। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की। एक ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमें बताओ कि तुम्हारी प्रेमिका कहाँ है? लड़की ने एक पुरानी तस्वीर दी, उसमें वह अपनी प्रेमिका के साथ थी। उसे खोजो, मुझे शांति चाहिए। जैसे ही दोस्तों ने तस्वीर को ध्यान से देखा, अचानक हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। दीवारें कांपने लगी और एक तेज हवा ने उन्हें घेर लिया। जल्दी करो, लड़की की आवाज और तेज हो गई, समय खत्म हो रहा है। सभी दोस्त डर कर भागने लगे, लेकिन एक ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने गांव में उस लड़की की प्रेमिका को खोजने का फैसला किया। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत ने उन्हें बताया कि वह लड़की कई सालों पहले एक हादसे में मरी थी। दोस्तों ने उसने परिवार में संपर्क किया और उनकी मदद से एक पूजा का आयोजन किया। जब पूजा हुई तो हवेली में अचानक शांति छा गई और लड़की की आत्मा ने एक आखिरी बार धन्यवाद कहा और उसकी आकर्षक धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले भी उस आत्मा को अब शांति में बनाते हैं। दोस्तों ने समझ लिया कि कभी कभी एक आत्मा की वापसी का कारण सिर्फ प्यार और यादें होती हैं। वहीं पर हवेली के पास एक नया पेड़ उग गया जो उस आत्मा की कहानी को हमेशा याद दिलाता रहेगा।